अस्सलाम वालेकुम। ज़रा कुछ जान आनी चाहिए। चूँकि आज कवि सम्मेलन और मुशायरा है तो मैं एक शेर के साथ जो खामोशी है उसको थोड़ा सा जगाना चाहता हूँ कि हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। आज की इस जश्न के मेहमान खुसूसी जनाब निर्मल खत्री साहब, साकिब मेंबर पार्लियामेंट और सदर कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश, सदर मोहतरम जनाब वसीम बरेलवी साहब, हिज एक्सीलेंसी दिनेश कुमार साहब, फर्स्ट सेक्रेटरी इंडियन एम्बेसी ऑफ इंडिया, हाजिरीन महफिल, 67वें जश्न जमहूरिया हिंद के मौके पर मुनक्किद इस 14वें कवि सम्मेलन और मुशायरे मैं जनाब सैयद सलाहुद्दीन और उनके तमाम रफ़क़ा की जानिब से आप सभी का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हर साल की तरह यह सुहानी शाम हमारे दिलों पर अपना नक्श छोड़ कर जाए। हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है और शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। दौरे हाजिर में दुनिया अपनी ज़ाती मफाद तक महदूद हो गई है। हर तरफ कत्ल गारत की खबर से आम इंसान खौफ व हरास में डूबा हुआ है। इस बेचारगी और कसमपुरसी के आलम में जिस शख्स ने आपके लबों पर तबस्सुम बिखेरने का काम अंजाम दिया और आपकी इस हसीन शाम को शायरी और कविता के ज़रिए प्यार और प्रीत में ढाल दिया, वो कोई और नहीं बल्कि सैयद सलाहुद्दीन और उनकी बेबाक टीम है। मैं कमेटी के हर शख्स को फ़र्दन मुबारकबाद देता हूँ। इस साल सैयद सलाहुद्दीन कुछ परेशानियों से दो चार हुए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सब की दुआओं से इस कवि सम्मेलन और मुशायरे को अपने मुय्यना वक्त पर आप तक पहुँचा दिया। अल्लामा इकबाल का ये शेर और तमाम अरकान कमेटी के लिए पैगाम कि दुश्मन के इरादों को है ज़ाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो अंदाज़ बदल डालो। दुश्मन के इरादों को है ज़ाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो अंदाज़ बदल डालो। ऐ दोस्त करो हिम्मत कुछ दूर सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज़ बदल डालो। आज की इस अदबी शाम के लिए हमने उर्दू और हिंदी के जिन बेशकीमती नगीनों को जहमत दी है, मैं अब उनको स्टेज पर आने की दावत देता हूं और इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं और शायरों को और कवियों को एक एक कर पे आने की स्टेज पे आने की दावत दें। हस्ब मामूल जैसा कि पिछले 14 साल से होता आ रहा है कि हमारा कवि सम्मेलन और मुशायरा तहज़ीबी महफ़िल के साथ साथ हमने ये भी दिखाया है कि हम अपने मेहमानों की इज़्ज़त करते हैं, हम अपने मेहमानों को यहाँ पे बुलाते हैं और उनका तारुफ़ कराते हैं। इस वजह से मेरी जो लिस्ट में शोराए कराम हैं उनके साथ साथ हमारे पास कुछ मेहमान हैं और उस मेहमानों को पहले स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब शब्बीर रोकाडिया साहब, स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। जनाब शब्बीर रोकाडिया, आपकी बहुत सारी तालियों में। जनाब वीरेंद्र कुमार साहब तशरीफ़ लाएं। मिस्टर वीरेंद्र कुमार। हमारे जाने पहचाने मेहमान कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता जनाब सैयद मेराजुद्दीन साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। जनाब सैयद मेराजुद्दीन। हर दिल अजीज़ जनाब अरुण कुमार पांडे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। अब मैं दीप कृष्ण वर्मा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं।
जनाब दीपक साहब, आपकी बहुत सारी तालियों में। हमारे बीच हर साल की तरह इस साल भी ईटीवी के एक बहुत ही आला ओहदे के ऑफिसर मौजूद हैं। मैं खुर्शीद रब्बानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। जनाब खुर्शीद रब्बानी साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब सैयद मोहम्मद अहमद साहब, जो रिटायर्ड कमिश्नर हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। जनाब सैयद मोहम्मद अहमद साहब। आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारी बीच में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसने, जो ख़ुद मराठी जानता है, गुजराती जानता है, लेकिन उसने उर्दू पे बहुत काम किया है। मैं गुजारिश करूंगा जनाब बाला कृष्णा रामचंद्र पाटस्कर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं। और हमारे अगले मेहमान जनाब सैयद अब्दुल अहद साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं। जनाब सैयद अब्दुल अहद साहब। हमारे मेहमानों की फहरिस्त मुकम्मल हुई। अब मैं अपने शायरों से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। हमारे सबसे पहले मुकामी शायर हैं जनाब शम्स इलाहाबादी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं, आपकी बहुत सारी तालियों में। जैसा कि हमें मालूम है कि उर्दू और हिंदी के साथ साथ, और इसकी अच्छाई ये है कि इसको अरब्स ने भी अपने दिलों में उतारा है, हमारे बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर जनाब डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। हमारा अगला बहुत ही नौजवान शायर बाराबंकी उत्तर प्रदेश से तशरीफ़ लाए हैं। आपके मुशायरे में पहली बार आ रहे हैं। उनका तारुफ मैं उनके एक शेर के साथ कराता हूँ कि अब तो दिल्ली में सियासत के मदारी हैं बहुत, अब यहाँ मीर तकी मीर नहीं मिलते हैं। एक तराजू भी है, मुनसिफ भी है, हथौड़ा भी है, बस अदालत में जहांगीर नहीं मिलते हैं। मैं गुजारिश करूँगा उस्मान मीनाई से कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। हमारे बीच पहली बार तशरीफ़ लाए हैं जनाब हाशिम फ़िरोज़ाबादी साहब। मैं आप सबकी बहुत सारी तालियों में उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। जनाब हाशिम फ़िरोज़ाबादी। इस मुशायरे में बहुत सारे नए लोग आए हैं जो कि बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर हैं हिंदुस्तान के, और उसी में एक नाम है सबा बलरामपुरी का। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं, आपकी बहुत सारी तालियों में। आइए अब मैं गुजारिश करूंगा दीपक गुप्ता से कि वो तशरीफ़ लाएं। जनाब दीपक गुप्ता। ज़बानें किसी ज़ोन की, किसी रीजन की, किसी कौम की मोहताज नहीं होती हैं, और इस बात का सबूत है कि आज हमारे बीच में एक ऐसा शायर मौजूद है जो कि दक्षिण भारत से ताल्लुक़ रखता है और उर्दू ज़बान में शायरी करता है। मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ उनके एक शेर के साथ कि घर से बन संवर कर वो जब निकलते हैं, उनसे रोशनी लेकर 100 चिराग जलते हैं। किसी ज़िंदगी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। जनाब राजेश रेड्डी, आपकी बहुत सारी तालियों में। हिंदुस्तान एक महकता हुआ मुल्क है, और जहाँ जहाँ पर हिंदुस्तानी मौजूद हैं उनकी खुशबुएँ मौजूद हैं। और इसी हिंदुस्तान में हरियाणा से हमारे साथ एक मोहतरमा तशरीफ़ लाई हैं, और उनका नाम है महक भारती। उनके एक शेर के साथ मैं उनको दावत देता हूँ कि ए दम ज़रा धीरे धीरे निकलना, कहीं बेखबर को ख़बर न हो जाए। मेरी ज़िंदगी की वो दुआ मांगता है, कहीं उस दुआ का असर हो न जाए।
आइए, हमारे बीच ऐसे भी नौजवान हैं जिन्होंने अपने आप को सरहदों पर लगाया है, हिंदुस्तान की दुश्मनों से हिफाजत की है और उसके साथ साथ उर्दू को अपने दिलों में सजाया है। और उनका परिचय सिर्फ उनका ये शेर है। मैं समझता हूँ कि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भारत का एक सिपाही, बस इतना मेरा परिचय है। जान हथेली पर रखता हूँ, मुझको नहीं किसी का भय है। जहाँ जहाँ तक उड़े तिरंगा, वहाँ वहाँ तक घर मेरा है। जब तक ये झंडा ऊंचा, तब तक ऊंचा सर मेरा है। मेरी मुराद है कर्नल वीपी सिंह से। आपकी बहुत सारी तालियों में। अब इसके बाद हमारे पास जो मोहतरमा हैं, उन्होंने हिंदी और उर्दू को जिस तरह से प्रमोट किया है, जिस तरह से जागृत किया है, हिंदुस्तान में उसकी मिसाल नहीं मिलती है। और उनके लिए मैं उनका तारुफ नाज़िम मुशायरा बाकायदगी से कराएंगे, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सुन लें ताकि आपको पता चल जाए कि हिंदुस्तान में हिंदी और उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग कैसे हैं। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से, मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाती है तो हया ने ही संभाला है। आपकी बहुत सारी तालियों में लता हया तशरीफ लाती हैं। आदमी दुनिया में अच्छा या बुरा कोई नहीं, सबकी अपनी मसलहत है, बेवफा कोई नहीं। ये शायरी सिर्फ़ और सिर्फ उस शख्स की है जिसको आप 14 साल से देखते आ रहे हैं, हमारे मुशायरे की निज़ामत भी करते हैं। मेरे अंदर ना तो ये ताब है, ना मेरे अंदर ये सलाहियत है कि मैं उनका तारुफ़ करा सकूं। सिर्फ आपकी तालियां बताएंगी कि आप अनवर जलालपुरी से कितनी मोहब्बत करते हैं। गुज़र गया है जो हम पर वो हादसा लिखना, गुज़र गया है जो हम पर वो हादसा लिखना, हमारे बाद जो लिखना ये वाक़या लिखना। लहू बदन का मेरे चाट लो मगर लोगों, लहू बदन का मेरे चाट लो मगर लोगों, जो हो सके तो इसका जायका लिखना। ये बात कही है हमारे मशहूर और मारूफ शायर डॉक्टर कलीम कैसर ने। मैं आप सबकी बहुत सारी तालियों में उनका इस्तकबाल करता हूँ। आइए, मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ स्टेज पे आने की, जो कि उर्दू अदब और गज़ल दोनों की आबरू हैं। और उनका कहना है कि अब हर्फ तमन्ना को समाअत न मिलेगी, अब हर्फ तमन्ना को समाअत न मिलेगी। बेचोगे अगर ख्वाब तो कीमत न मिलेगी। तशहीर के बाज़ार में ताज़ा ख़रीदार, ज़ेबाइशें मिल जाएंगी क़ामत न मिलेगी। मेरी मुराद है प्रोफेसर डॉक्टर पीरज़ादा कासिम से, जो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। आज के इस कवि सम्मेलन और मुशायरे की सदारत जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब करेंगे। और मैं ये नहीं समझता कि मेरे पास अल्फाज भी नहीं हैं, और मैं समझता हूँ कि दुबई या बर्र सग़ीर की किसी भी उर्दू या हिंदी जानने वाले के लिए वसीम बरेलवी का नाम अजनबी हो सकता है। मैं बहुत सारी तालियों में गुजारिश करूँगा प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब से तशरीफ़ लाएँ। अब आइए, हमारे मेहमान खुसूसी जो कि हिंदुस्तान में यूपी से फैज़ाबाद से तशरीफ़ लाए हैं और 2 बार वो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में मिनिस्टरशिप भी फरीज़े का अंजाम दिया है। और हमारे बीच में हमारी 14 साल के इंतज़ार के बाद वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं।
उन्होंने हम लोगों से हर साल वादा किया था, लेकिन उनकी मशगूलियत की वजह से वो यहाँ पर आ न सके। और आज हम सबको बड़ी खुशी है, अरकान कमेटी को, सैयद सलाहुद्दीन को, कि डॉक्टर निर्मल खत्री, जो कि बहुत ही कामयाब राजनीतिक होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और उसके साथ साथ उनका शौक़ हिंदी और उर्दू के लिए उनको दुबई तक खींच के लाया है। आप सबकी बहुत सारी तालियों में मैं इस्तकबाल करता हूँ डॉक्टर निर्मल खत्री का। अब चूँकि ये कवि सम्मेलन और मुशायरा रिपब्लिक डे के मौके पर मुनक्किद हुआ है, तो मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा अरकान कमेटी से, सभी हाज़रीन इस महफ़िल से, कि अब इसके बाद हम हिंदुस्तान को याद करेंगे और नेशनल एंथम होगा और उसके बाद आगे का प्रोग्राम बढ़ाया जाएगा। और हर शख्स से मेरी ये गुजारिश है कि वो अपनी अपनी जगह पे खड़ा हो जाए, नेशनल एंथम हो जाए और उसके बाद वो तशरीफ़ रखें। मैं अब जनाब सैयद सलाहुद्दीन से गुजारिश करूँगा कि वो इस्तकबालिया बुके पेश करें। मैं जनाब दिनेश कुमार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। थैंक यू वेरी मच दिनेश साहब। मैं अब श्री निर्मल खत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और सलाहुद्दीन साहब उनको बुके पेश करें। निर्मल खत्री साहब। बहुत सारी तालियों में जनाब निर्मल खत्री साहब। अब मैं आज के जलसे के सदर जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और सैयद सलाहुद्दीन साहब उनको बुके पेश करें। अब मैं डॉक्टर पीरज़ादा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी तशरीफ़ लाएं और सैयद सलाहुद्दीन साहब उनको बुके पेश करें। ये हमारे इस्तकबाल का एक तरीक़ा है और मैं चाहता हूँ कि आपकी तालियां इसका साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन साहब। अब मैं सैयद अहमद बिलाल से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और वो हमारे मेहमानों को इस्तकबालिया बुके पेश करें। हमारे बीच में एक शख्स ऐसा है, जैसा कि मैंने कहा था कि उसने वो मराठी ज़बान का माहिर है, गुजराती ज़बान का माहिर है, और उसने अपनी रिटायर्ड ज़िंदगी के बाद एक ऐसी डिक्शनरी तैयार की है कि जिससे उर्दू के चाहने वाले मराठी में, मराठी के चाहने वाले उर्दू में एक ऐसा शब्दकोश, एक ऐसी डिक्शनरी निकाली है कि जिसमें तकरीबन 5000 अल्फाज मौजूद हैं, और उसमें आपको उर्दू से हिंदी, हिंदी से मराठी, मराठी से उर्दू, हर चीज़ के माने मिल जाते हैं। ये उनके शौक़, उनके जज्बे की बात है और हम सब उसकी कद्र करते हैं, और इसी वजह से मैंने उनको यहाँ पे बुलाया है। जनाब बाला कृष्णा रामचंद्र पाटस्कर साहब तशरीफ़ लाएँ और उनको सैयद अहमद बिलाल बुके पेश करें। हमारे दूसरे मेहमान हैं, वो भी फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश से तशरीफ़ लाएँ, जनाब दीपक कृष्ण वर्मा साहब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। अब मैं सैयद अब्दुल अहद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और उनको सैयद अहमद बिलाल बुके पेश करें। मैं अब सैयद मोहम्मद अहमद साहब से, जो रिटायर्ड कमिश्नर है हमारे बीच मौजूद है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। हमारे बीच में दो मेहमान ऐसे हैं
जो कि स्टेज पे तशरीफ़ नहीं रखते हैं, श्री निर्मल खत्री जी की मिसेस वीना खत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं, आप सबकी बहुत सारी तालियों में, और दीपक वर्मा साहब की मिसेस ज्योति वर्मा मौजूद है। मैं सैयद अहमद बिलाल से गुजारिश करूंगा कि वो उनको बुके पेश करें।